लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं और उन्होंने साफ तौर पर अपने वीडियो में कह दिया है कि चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा दो। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर को कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं तो कुछ उनके समर्थन में आ गए हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और कौन सी वीडियो से सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने 6 और 7 मई 2025 की आधी रात को पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया। इसके बाद बॉर्डर से सटे इलाकों में दोनों देशों की सेना के बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। पाक सेना की तरफ से भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। भारतीय डिफेंस ने अपने शौर्य को दिखाते हुए पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया। ऐसे में बाद में अमेरिका की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के बाद समाज दो वर्गों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग युद्ध चाहता है तो एक वर्ग पीएम मोदी के फैसले से सहमत है। इसी बीच में अब भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को फिर से जमकर घेरा है। सीज फायर के फैसले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने बिना पीएम मोदी का नाम लिए कह दिया है कि चौकीदार कायर है। पाकिस्तान संग भारत की सीज फायर के ऐलान करने के बाद नेहा सिंह राठौर लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी भोजपुरी गीत का लेटेस्ट वीडियो भी शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने पीएम पर बिना नाम लिए तंज कसा है। अपने इस गीत में उन्होंने कहा है चौकीदार कायर बा। इतना ही नहीं, जनरल डायर से भी पीएम मोदी की तुलना नेहा सिंह राठौर ने इस गाने में कर दी है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल गाने की एक लाइन में नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि बेटी और किसान के लिए पीएम मोदी जनरल डायर बन गए हैं। नेहा सिंह ने अपने तंज भरे इस गाने के साथ ही लिखा है कि चौकीदार कायर बा। गाने में नेहा ने भारत पाकिस्तान सीज फायर से लेकर खुद पर दर्ज हुए देशद्रोह की एफआईआर तक पर पीएम मोदी और सरकार पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने अपना एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें वो कहती हैं मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है उसमें तलवार लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध का मतलब ही यही होता है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई। मुंबई हमले के बाद सरकार ने आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, सबूतों के साथ पाकिस्तान को नंगा किया था। उसके बाद पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं गए, जैसे मोदी जी गए, और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमले में पाकिस्तान का नाम उजागर हो गया था। इस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने अपनी एक और पोस्ट में मोदी सरकार को घेरा है और इसमें पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है कि वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला। इसे साझा करने के साथ ही नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट में लिखा है कि इनकी सारी लड़ाई बिहार चुनाव जीतने की है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी कि बिहार का चुनाव बिहार के स्थानीय मुद्दों पर होना चाहिए, इनकी लाल आंखों और 56 इंच की छाती पर नहीं। वहीं नेहा ने इस गाने में खुद को सुरक्षित रखने के लिए साफ कह दिया है कि ये एक साहित्यिक व्यंग्य है और इसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार की नीतियों और फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए जनता को सोचने पर मजबूर करने की कोशिश भी की है, लेकिन कई लोग इसे देश विरोधी और गैर जिम्मेदार ना मान रहे हैं। इस विवाद ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसी कलाकार को राजनीतिक और सैन्य मामलों पर इस तरह की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। क्या वर्तमान संवेदनशील माहौल में इस तरह के गाने देश की एकता और सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं?
तो इस तरीके के सवाल हैं। हालांकि बहुत बड़ा तबका नेहा सिंह राठौर के समर्थन में है। वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर ने बंदूक भी उठा ली है। दरअसल भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर सरकार के खिलाफ अपने तंजिया बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और इस बार भी यही है। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करके भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और अब नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया है जिसमें वो बंदूक उठाए हुए नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो व्हाइट कलर की शर्ट पहने हाथों में बंदूक लेकर निशाना लगाती हुई नजर आ रही हैं और ये फोटो आप भी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अयोध्या वाले मामले में जब नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसमें याचिका खारिज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी नेहा सिंह राठौर को लेकर मामला चल रहा है। हालांकि उस पर अभी कोर्ट का फैसला सामने नहीं आया है। इसमें क्या कुछ होता है वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन जिस तरीके से इस बार फिर से दोबारा से नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं उसके बाद सियासी बाजार भी गर्म हो गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।